अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं तो ये वीडियो आपकी पूरी लाइफ बचा सकती है। कैसे? आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो नर्सिंग स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम 80% केसेस में करते ही करते हैं और बाद में पछताते हैं। मेरा नाम है अंजलि श्रीवास्तव और आपका मेरे चैनल माय लाइफ स्टेप्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाली हूं जो कि आपकी लाइफ को बचा सकता है, आपके नर्सिंग करियर को बचा सकता है, आपके नर्सिंग प्रोफेशन को बचा सकता है और आपको नई ऊंचाइयां देने में मदद करेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक छोटा सा रिमाइंडर कि कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इतनी आसानी से, इतनी इजीली कौन ही करेगा डिस्क्राइब। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती जो नर्सिंग स्टूडेंट्स करते हैं वो ये सोचना कि वो सिर्फ एग्जाम टाइम पे पढ़ेंगे, मगर नर्सिंग कोई ऐसा वैसा कोर्स नहीं है। नर्सिंग एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जिसमें आपको पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे नर्सिंग फंडामेंटल्स हो गया या एनाटॉमी हो गया। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नर्सिंग के बेस तो है, नर्सिंग के बैकबोन है। आपको कुछ भी आगे नहीं समझ में आएगा, आपको मेडिकल सर्जिकल नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो ऐसा सोचना कि मैं सिर्फ एग्जाम के टाइम में रट के पास हो जाऊंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। बैक पे बैक आपकी लगती रहेगी और आप इसी तरह रट के कोशिश करते रहेंगे मगर सफल कभी नहीं होंगे। दूसरी बड़ी मिस्टेक्स जो नर्सिंग स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि क्लिनिकल पोस्टिंग को वो एक टाइम पास समझते हैं। क्लिनिकल पोस्टिंग में मोबाइल फोन लेके जाना, नर्सिंग प्रोसीजर्स पे ध्यान न देना, किसी भी प्रोसीजर्स को अच्छे से अटेंटिवली ना देखना, ना सीखना, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि नर्सिंग में चाहे आप पास हो जाएं, मगर आपके अगर हाथों में स्किल्स नहीं है तो आपकी नर्सिंग किसी काम की नहीं है। इसीलिए हमेशा क्लिनिकल पोस्टिंग पे आप मन लगाकर सारे प्रोसीजर्स देखिए, क्योंकि क्लिनिकल पोस्टिंग इज इक्वल टू गुड नर्सिंग प्रोफेशन। तीसरी बड़ी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोसीजर सीखने से डरते हैं, जैसे कैथेटराइजेशन हो गया, आईवी कैन्युलेशन हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो नर्सिंग स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्लड देख के डर जाते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, प्रोसीजर से दूर भागते हैं। उन्हें लगता है वो मार्क्स ले आएंगे थ्योरी पोर्शन में तो उनका काम खत्म हो जाएगा। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नर्सिंग स्किल्स पे बेस्ड है। अगर आपकी नर्सिंग स्किल्स अच्छी रहेंगी तो आप चीज़ों को ईजिली समझ पाएंगे। जो चीज़ें आप सोच रहे हैं कि आप रट लेंगे, अगर आपने उस स्किल्स को सीख लिया, अगर उस प्रोसीजर्स को सीख लिया, अपनी गलतियों से सीखिए। अगर आपने एक बार उस प्रोसीजर को सीख लिया तो आपको उस थ्योरी को रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, क्योंकि जब आप रियल इंसिडेंट्स अपने आंखों के सामने देखते हैं वो कभी भूलते नहीं हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी प्रोसीजर सीखने से हिचकिचाइए नहीं, हमेशा जाके आगे बढ़कर उस प्रोसीजर को सीखिए और जब आप सीख जाएं तो औरों को भी सिखाइए, ताकि आपकी वो स्किल्स जो है वो और इन्हांस होती जाए। चौथी और बड़ी मिस्टेक ये है कि सीनियर्स की हेल्प ना लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी ईगो के चक्कर में या अपने ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में या हिचकिचाहट में भी हम कह सकते हैं, वो अपने सीनियर्स से हेल्प नहीं लेते हैं। वो सीनियर्स से अगर हेल्प आप ले लेंगे तो आपके लिए एक समझिए एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट तैयार हो जाएगा। शॉर्टकट आपको वो चीज़ों को अवॉइड करने का जो शायद सीनियर्स ने गलती की होगी। तो जब आप उनसे अच्छी रेपो बना के रखेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, तो वो सीनियर्स आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पे क्या नहीं करना है। तो आपका टाइम बचा, तो आप ऑलरेडी सक्सेस के पास धीरे धीरे पहुंचते जाएंगे। तो अपने सीनियर्स के साथ एक अच्छा कन्वर्सेशन मेंटेन करके चलिए, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए और कोशिश करिए उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने की। नेक्स्ट है वन ऑफ द डेंजरस मिस्टेक, अपना नोट्स ना मेंटेन करना। नर्सिंग एक ऐसा वास्ट कोर्स है जिसमें अगर आपने नोट्स मेंटेन नहीं किया और आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ बुक की पढ़ाई करके चला जाऊंगा, तो बुक बहुत मोटी मोटी होती है और बुक में पढ़ पाना एग्जाम के थोड़े दिन पहले जब आपको रिवीजन की ज़रूरत है, आप उसका बुक को कवर ही नहीं कर पाएंगे कि आप रिवीजन करने जाएंगे। अगर आपके पास क्लास के नोट्स हैं तो उसको संभाल कर रखिए। स्टिल मैं 2020 में पास आउट हुई थी और 2025 चल रहा है, स्टिल मेरे पास अपने फर्स्ट ईयर के नोट्स हैं, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी क्लास में नोट्स बनाया। और मैं सच बताऊं तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा काम वो लिखे हुए नोट्स ही आते हैं।
क्योंकि आपको अपनी राइटिंग याद रहती है, क्लास की चीज़ें याद रहती है। जब आप अपने नोट्स को देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली क्लास की बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। आपको याद आ जाता है कि आपने कौन से पन्ने पर लिखा है, कौन से पन्ने पे ये लिखा था, ये सब चीज़ें याद आती हैं और आप एग्जाम में लिख पाते हैं। पर बुक को आप अगर सोचेंगे इतनी मोटी बुक है, आपको हर पन्ना पढ़ना है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो आज ही से शुरू करिए अगर आपने नहीं शुरू किया। नर्सिंग नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो अटेंडेंस को और प्रैक्टिकल फाइल्स को इग्नोर करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अटेंडेंस को इग्नोर करते हैं, सबसे पहले उनकी सप्ली लग सकती है। दूसरी चीज़, जो प्रैक्टिकल फाइल्स को इग्नोर करते हैं वो वाइवा में फेल हो सकते हैं, ये बात याद रखिए। और वाइवा और थ्योरी दोनों के मार्क्स बताते हैं कि आपका क्या लेवल चल रहा है। तो कभी भी भूल कर भी आप फाइल्स को इग्नोर मत करिए। हमारे नर्सिंग में बहुत सारे असाइनमेंट्स हमें बनाने के लिए मिलते हैं, तो कोशिश करिए आपके असाइनमेंट्स टाइम पे कंप्लीट हो और अटेंडेंस भी पूरी रहे, जिससे आपको ये छोटे छोटे हर्डल्स जो है ना, अगर आपने ये कंप्लीट किया है ऑन मार्क है, तो सारी चीज़ें जो अपने आप ईजी होती जाएंगी। और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों में लटके रह जाते हैं, तो मेन चीज़ पे फोकस करना, उस पर फोकस ही नहीं कर पाते। इसीलिए कभी भी अटेंडेंस और प्रैक्टिकल फाइल्स को इग्नोर मत करिए। और लास्ट मिस्टेक जो नर्सिंग स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो स्किल्स पे फोकस नहीं करते हैं, वो सिर्फ मार्क्स पे फोकस करते हैं। पर मैं अगर आपको बता दूं कि आपने अगर रट के किसी भी तरह अगर आपने 78% से ऊपर ले आया तो वेल एंड वेरी गुड। बाहर वाले को देख के लगेगा कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, बट अगर आपकी स्किल्स नहीं है तो क्या फ़ायदा। आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी आपसे पूछेगा कैथेटराइजेशन कैसे करते हैं, आईवी कैनुला कैसे लगाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे क्या करना है, आपको जब नहीं पता है तो आप कैसे बताएंगे। अगर आपकी स्किल्स नहीं अच्छी होंगी, इम्प्रूवमेंट स्किल्स मतलब हाथों में वो जादू होना चाहिए हील करने का। वो जादू तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे और जब आप पेशेंट्स केयर में इन्वॉल्व होंगे, तब जाके आएगा। इसीलिए जितने मार्क्स इंपॉर्टेंट है उतना ही नर्सिंग में स्किल्स इंपॉर्टेंट है। तो कभी मत भूलिए, स्किल्स को इग्नोर नहीं करना है। अगर ये 7 गलतियां आपने अवॉइड कर ली अभी, तो आप समझिए कि आपका नर्सिंग करियर बहुत ही स्मूथ जाएगा। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब लेना हो, चाहे अब्रॉड में नौकरी करनी हो, चाहे किसी भी नर्सिंग हॉस्पिटल में काम करना हो, आपके लिए आपकी चीज़ें बहुत ही स्मूथली जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है माई लाइफ स्टेप्स। थैंक यू सो मच।